अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रोटीन्स के कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोर रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर व्हेन प्रोटीन्स गेट डीनेचर्ड। जब प्रोटीन डीनेचर हो जाती हैं तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये मेंटेन रहता है, ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, बाकी बॉन्ड्स ओपन हो जाते हैं। डिस्कवरी अमंग अमीनो एसिड इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन डैश। जो आर ग्रुप है इसकी वजह से अमाइनो एसिड्स में डाइवर्सिटी होती है। आर ग्रुप वेरी करता है तो अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट होते जाते हैं। पिकअप द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इंसुलिन, एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि इन सब के में जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं। One chain of insulin consists of amino acids and the other has dash amino acids. इसमें इंसुलिन में दो चेन्स होती हैं। इन दोनों चेन्स का पूछा गया है कि जो स्मॉल वाली चेन है उसमें कितने होते हैं और लार्ज वाली में कितने होते हैं। 21 30, 20 31, 31 20, 22 29। जो स्मॉल चेन होती है उसमें 21 और जो लार्जर चेन होती है उसमें 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। बोथ चेन्स ऑफ इंसुलिन आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये ऑप्शन करेक्ट है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ये दोनों चेन्स को इकट्ठा रखती है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, पेप्टाइड बॉन्ड। अभी मैंने कहा था पिछले एमसीक्यू में कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और जिस तरह से क्वाइलिंग या फोल्डिंग बढ़ती जाती है फिर बाकी जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, 4 अल्फा चेन। हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा। जो अल्फा चेन्स हैं उनमें 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो बीटा चेन्स होती हैं उनमें 146 अमाइनो एसिड होते हैं। नंबर ऑफ अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेटेड इन बीटा चेन्स ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज। अब यहाँ पर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पूछे जा रहे हैं जो कि बीटा चेन्स के हैं। तो अभी मैंने पिछले एमसीक्यू में बोला कि बीटा चेन्स में यानी दोनों चेन्स को अगर हम देखें तो 146 अमाइनो एसिड, एक चेन में 146, तो दो चेन्स का यहाँ पर पूछा हुआ है यानी उन्होंने चेन्स लिखा है तो इसमें 292। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन स्टेबिलाइजेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें टोटल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 574 होते हैं। इसमें इस तरह से होता है कि जो अल्फा चेन्स होती हैं उनमें 141 अमाइनो एसिड यानी 2 अल्फा चेन्स होती हैं और दो इसमें कौन सी चेन्स होती हैं, बीटा, 146 और 146। अब जो हर चेन है इसका ट्रिक ये होता है कि जितने अमाइनो एसिड्स हैं उससे नंबर में एक कम करते हैं तो उतने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। अगर 141 अमाइनो एसिड्स हैं तो इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे, 140। इसमें भी कितने होंगे, 140। 146 अमाइनो एसिड्स हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो फिर इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे 145 होंगे, 145। यानी इसमें टोटल अगर आप लोग करें तो 540 जो हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड पूछा गया है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है, तो ये 570 इसका आंसर होगा। और अगर कोई डाइपेप्टाइड हो तो उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो एक होगा। यानी आपने ये करना है कि जितने अमाइनो एसिड्स जिस पॉलीपेप्टाइड चेन में होते हैं उसमें से एक पेप्टाइड बॉन्ड कम कर देना है तो वो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं ये निकल आते हैं। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्टर चेन ऑफ इंसुलिन
अब आपको पता है कि जो शॉर्टर चेन इंसुलिन की होती है उसमें 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि अगर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड पूछा जाए तो उसमें से नंबर आपने एक कम कर लेना है, तो 20 होगा इसका आंसर। पिक अप द फाइब्रस प्रोटीन, कैरेटिन, एंजाइम, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी ये ग्लोबुलर है, हीमोग्लोबिन ये भी ग्लोबुलर है, एंजाइम ये भी ग्लोबुलर है, कैरेटिन जो है ये क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज, हीमोग्लोबिन ये कैरियर होती है, एंटीबॉडीज ये डिफेंसिव प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन ये स्टोरेज होती है। तो जो कोलेजन होती है ये प्रोटीन होती है जो क्या बनाती है, स्ट्रक्चर। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ डैश बॉन्ड्स अमंग अमाइनो एसिड्स इन सक्सेसिव टर्न ऑफ द स्पाइरल। जो बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है उसका ये पूछ रहे हैं, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। द मोस्ट स्टेबल टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन इज ड्यू टू आयनिक हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। अब स्टेबिलिटी पूछ रहा है, स्टेबिलिटी जो होती है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से होती है। जितने हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ होते हैं और जितने हाइड्रोफिलिक होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल स्ट्रक्चर बनते हैं। पिकअप ग्लोबुलर प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, हार्मोनल प्रोटीन्स एंड कोलेजन। कोलेजन भी फाइब्रस प्रोटीन है, मायोसिन, एक्टिन ये भी फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, हार्मोनल प्रोटीन्स जो हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। If one amino acid out of 574 amino acids is replaced by another in a hemoglobin molecule, it will lose following properties except। ये जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा हुआ है ये उसकी बात कर रहा है कि 574 में से 573 ठीक है अमाइनो एसिड्स, एक मिस्टेकनली किसी और की वजह से, किसी भी वजह से रिप्लेस हो गया, जैसे ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ जाता है तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि तब क्या प्रॉपर्टीज मेंटेन रहती हैं और कौन सी जो है वो खत्म होती है। शेप, फंक्शनल कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरियर कैपेसिटी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इनमें अगर हम देखें तो शेप जो है लूज हो जाती है, फंक्शनल कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो भी कम हो जाती है, और कौन सा स्ट्रक्चर जो है ये मेंटेन रहता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो स्टेटमेंट में यही पूछा गया है कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो ये लूज कर रहा है, लेकिन कौन सी जो है वो लूज नहीं करेगा। इट विल लूज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, तो कौन सी लूज नहीं करेगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, बाकी जो है ये लूज कर देगा। हाइपोक्सिया विच मे लेड टू डेथ इन द इज द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ चेंज अकर्ड इनिशियली एट डैश लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। ये अभी जो हमने बात की है सिकल सेल हीमोग्लोबिन की, उसी की बात कर रहे हैं कि इसमें जो है ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है इसकी कम हो जाती है। तो ये जो चेंज आता है ये किस लेवल के ऊपर आता है, ये जो चेंज आता है ये प्राइमरी लेवल के ऊपर आता है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर डिसरप्ट होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो एक अमाइनो एसिड है यानी ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह पर क्या आ जाता है, वैलिन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये सही नहीं बनता और इस वजह से जो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ड्यू टू द यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ सेम अमाइनो एसिड्स, more than dash different proteins are found in human body, more than 10,000 proteins. The protein that prevents the loss of blood from the body after injury is albumin। ये तो अभी मैंने बताया था स्टोरेज प्रोटीन है। जो बी प्रोटीन है यानी फिब्रिन या फिब्रिनोजिन, ये हमारा बनाती है जब ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम को। How many heme groups are present in one molecule of hemoglobin? इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, हर एक के साथ जो हीम ग्रुप है वो एसोसिएटेड होता है, इसलिए इसका आंसर है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन अमाइनो एसिड्स? सेलुलोज ये आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट है, कोलेजन ये जो है ये प्रोटीन है, सुक्रोज ये डाइसेक्राइड है, एस्कॉर्बिक एसिड ये एक एसिड है जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं। तो कोलेजन जो है क्योंकि ये प्रोटीन है इसलिए इसमें अमाइनो एसिड्स होंगे।
During the formation of a dipeptide, a water molecule is released. This water takes hydrogen from, ये अमाइनो ग्रुप से लेता है, जो सेकंड वाला अमाइनो एसिड होता है उसके अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन जो है वो लेता है. साइज ऑफ प्रोटीन molecule depends upon all except type of amino acid, इस पे भी डिपेंड करता है. साइज ऑफ जीन का साइज बड़ा होगा तो प्रोटीन जो है वो भी लार्जर बनेगी. नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इस पे भी डिपेंड करता है. एक्सेप्ट उन्होंने पूछा है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल. वाई डू प्रोटीन्स हैव अ बफरिंग इफेक्ट इन सेल. आपको पता है कि जो इसके दोनों एंड्स हैं वो दोनों ही आयनाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि ये एम्फोटेरिक है. COH ये CO नेगेटिव की फॉर्म में आ जाता है और NH2 जो है ये NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा. तो ये एम्फोटेरिक यानी कि ये ज्विटर आयन बन जाता है और उस टाइम इसमें कौन सी एबिलिटी होती है, बफरिंग. A sequence of amino acid may end in either an amino group or an carboxylic group. What is the theoretical number of chemically different dipeptides that may be assembled from 20 different amino acid? क्योंकि एक अमाइनो एसिड होगा तो जो दूसरा अमाइनो एसिड जो हम डिफरेंट करते जाएंगे वो 20 डिफरेंट टाइप्स के होंगे. तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि डाइपेप्टाइड का पूछ रहा है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 400. टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और इसमें आयरन ग्रुप होता है. तो ये टोटल कितने टाइप्स के बन रहे हैं, ये 6 टाइप के बन रहे हैं. तो यहाँ पर उन्होंने टाइप्स ऑफ एटम्स पूछा है, ना उन्होंने एटम्स पूछा है, ना उन्होंने अमाइनो एसिड्स पूछा है. तो इसलिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड आयरन इसमें होता है. न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर फाउंड इन क्रोमोसोम्स. आपको पता है क्रोमोसोम में DNA और हिस्टोन प्रोटीन है, इसका मतलब ये भी न्यूक्लियोप्रोटीन है. राइबोसोम्स इसमें RNA होता है और प्रोटीन ये भी न्यूक्लियोप्रोटीन है. तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन जो है ये सबसे बेस्ट है, यानी बोथ A and B. Subscribe and share my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.